हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हम रीजनिंग की स्टडी कर रहे हैं और इसका हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा था, जिसका कि आज ये लेक्चर नंबर 19 है और इसमें हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चे। हमने अब तक इसके 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और आज हम इसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है बच्चे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी रक्त संबंध हम शुरू करेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे सभी बच्चे, जिससे कि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ पाए। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे आ सकें, उसके बाद क्लास को फिर कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए, जल्दी से शेयर करेंगे सब बच्चे सेशन को। वेरी गुड। चलिए बेटा, तो नया चैप्टर है हमारा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये चैप्टर नंबर 5 है ब्लड रिलेशन और इसका पहला पार्ट है ये। आज बच्चे इसका सबसे पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम, पार्ट 1। ठीक है, इसका सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे आज ये, यानी जस्ट स्टार्टिंग है इस चैप्टर की। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ब्लड रिलेशन में कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो 3 ही टॉपिक इसमें है बेटा, केवल 3 टॉपिक है, मतलब 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे ब्लड रिलेशनशिप पर। अब आपको सामने ध्यान देना है, कमेंट्स बाद में कीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। अब आप ध्यान देंगे बेटा, क्योंकि ब्लड रिलेशनशिप ऐसा चैप्टर है जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये सभी में रहता है, चाहे आप एसएससी के किसी एग्जाम की बात कर लो, रेलवे के किसी एग्जाम की बात कर लो या डिफेंस के किसी भी एग्जाम की बात कर लो, सभी में ये पूछा जाता है। चलिए, अब ध्यान देंगे सामने। तो अगर बात करें बेटा टॉपिक्स की, तो 3 तरह के क्वेश्चन हमारे इसमें बनते हैं। पहला होता है डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन मतलब सीधा संबंध देगा, आपसे कह देगा ए बी का पिता है, बी सी की माँ है, इस तरह कुछ मतलब बी सी के चाचा है, कुछ भी कह देगा इस तरह से। तो रिलेशन देगा डायरेक्ट आपको, तब आंसर बताना होगा। तो ये तो हो गया डायरेक्ट रिलेशन पर आधारित पहले क्वेश्चन। ठीक, दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट का मतलब सीधा संबंध नहीं देगा आपको, वो इनडायरेक्टली कहेगा। इनडायरेक्ट में या तो किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहेगा, कह देगा किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा जाता है, या एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहेगा। यानी इसमें क्या होगा, इसमें संकेत या तस्वीर पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, या तो किसी व्यक्ति की ओर संकेत किया जाएगा, ठीक है, किसी का परिचय कराया जाएगा, या किसी भी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आपको रिलेशन बताना होगा। ठीक, मतलब रिलेशन दिया जाएगा, उसका आंसर बताना होगा। तो एक तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, दूसरा इनडायरेक्ट रिलेशन, और तीसरा इसमें आता है रिलेशन थ्रू मैथमेटिकल साइन, यानी मैथमेटिकल साइन पर आधारित रिलेशन भी आएंगे। 3 तरह के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। इन 3 तरह के क्वेश्चंस पर आधारित, मतलब 3 टॉपिक पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? चलिए जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लीजिए सभी। ये समझ पा रहे हैं बेटा, 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक एक करके सभी को समझेंगे। पहला डायरेक्ट रिलेशन, दूसरा इनडायरेक्ट रिलेशन, और तीसरा रिलेशन थ्रू मैथमेटिकल साइन, यानी गणित के चिन्ह पर आधारित संबंध भी होंगे कुछ। तो ये 3 तरह के आपके रक्त संबंध वाले क्वेश्चन होंगे। चलिए, कुछ बुकों में इनके नाम अलग भी दे देता है, जैसे इनडायरेक्ट रिलेशनशिप को पॉइंटिंग करके देता है, डायरेक्ट रिलेशन को पजल नाम से दे देता है, पजल पर आधारित क्वेश्चन। तो आप यहाँ 3 ये वाले लिख लेना, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग अलग टॉपिक्स के नाम है, बट आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा आसानी से। तो हमने 3 टाइप अलग अलग कर लिए ना, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट और तीसरा मैथमेटिकल साइन पर आधारित। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको कुछ रिलेशन समझाऊंगा, इनको ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। देखिए, डायरेक्ट रिलेशन मतलब आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या करेंगे बेटा, फैमिली ट्री डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे, फैमिली ट्री डायग्राम। एक चीज सुन लीजिए, ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस में कोई भी डायरेक्ट अगर आंसर करने की कोशिश करेगा तो वो गलत कर देगा बेटा। इसीलिए इसमें आपको जब भी क्वेश्चन का आंसर करते हैं ना, तो फैमिली का एक ट्री डायग्राम बनाते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे रिलेशन पर आधारित, उसके थ्रू आंसर करेंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा। यानी बिना कॉपी पेन के आप इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश ना करें, आपसे गलती हो सकती है। कोई भी छोटे मोटे रिलेशन देगा तब आप बता पाएंगे आसानी से, लेकिन अगर बड़े रिलेशन होंगे तो आपको डायग्राम ही बनाना पड़ेगा।
तो मेनली हमें ब्लड रिलेशन में जितने भी क्वेश्चन करने हैं सभी को करने से पहले क्या बनाना होगा बेटा, फैमिली ट्री डायग्राम। ठीक है, एक परिवार का डायग्राम बनाना होगा पूरा, उसको समझना है ध्यान से। तो फैमिली ट्री, जो फैमिली ट्री डायग्राम होता है, इसमें अगर आपको कहीं पर किसी पुरुष की बात हो रही है बेटा, किसी भी मेल की बात हो रही है, मेल की, तो मेल के लिए ध्यान रखिएगा, पुरुष के लिए जो हम यूज करेंगे, पुरुष के लिए बच्चे, पुरुष के लिए हम प्लस का साइन यूज करेंगे, प्लस का। अभी आपको सारी चीजें समझ आएंगी, बस सुनते रहिए पहले ध्यान से। आप समझ पा रहे हैं, पुरुष के लिए क्या करेंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे। इसके बाद अगर कहीं पे महिला है, कोई फीमेल की बात हो रही है, तो फीमेल के लिए आप माइनस का साइन यूज करेंगे, माइनस का। ध्यान से सुनते रहिए, जो बता रहे हैं बच्चे, जो आपको बता रहे हैं उनको ध्यान से सुनिए। समझ पा रहे हैं इतना? अगर किसी मेल की बात होगी प्लस का साइन यूज करना है डायग्राम में, फीमेल की बात होगी माइनस का साइन यूज करना है। जहां पर कपल की बात होगी, कपल मतलब पति पत्नी, ठीक है, तो कपल के लिए आपको इस तरह का साइन यूज करना है, डबल एरो का साइन यूज करना, दोनों तरफ एरो लगा देना, दोनों के बीच में। इसका मतलब ये हो गए कपल। बेटा इन्हें ध्यान से सुनिए, उसके बाद क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बच्चे हम फैमिली ट्री डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जहां पर मेल होगा प्लस यूज करेंगे, जहां फीमेल होगा माइनस यूज करेंगे, जहां पर कपल होंगे कपल, वहां पर आपको डबल एरो यूज करना है, इस तरह का। ठीक है, इसके बाद अपर रिलेशन, अपर मतलब जो हमसे बड़े रिलेशन में होते हैं, जो हमसे बड़े कौन है, हमारे माता पिता हो गए, दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, मामा फूफा, यानी कि ये जितने भी हमारी जनरेशन से अपर जनरेशन के रिलेशन आते हैं, उनमें आप एरो का साइन ऊपर की ओर लगाएंगे इस तरह से। इसका मतलब अपर जनरेशन के लोग आ गए, ये अपर रिलेशन, जैसे माता पिता दादा दादी, इन सब के लिए एरो आपको ऊपर रखना है। अगर लोअर रिलेशन है, लोअर रिलेशन का मतलब जो हमसे छोटे हैं रिलेशन में, जैसे पुत्र हो गया, पुत्री हो गई, पुत्र वधू हो गई। ठीक है, इसके अलावा आपके भतीजे भतीजी, ये सब के लिए आप नीचे को एरो लगाएंगे। जो हमसे लोअर रिलेशन वाले हैं, जैसे पुत्र पुत्री, नाती पोते, इन सब के लिए क्या करेंगे आप, इन सब के लिए एरो नीचे की ओर रखेंगे। डायग्राम में बेटा ये सब याद करने हैं आपको, ये चीजें याद करनी है, फिर डायग्राम बहुत आसान हो जाएगा, क्वेश्चन के आंसर आप इजीली कर पाएंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ प्लस लगाना माइनस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट नाम लिख कर नहीं देगा। कई बार तो ऐसे कह देता है कि नितिन मंजू का भाई है, तो उसमें तो आराम से पता चल जाता है कौन मेल है कौन फीमेल। लेकिन कई बार ऐसे कहता है ए बी का भाई है, फिर कह देता है डी ई की माँ है, तो उस केस में ए बी सी डी के केस में हमें प्लस माइनस के साइन ये बता देते हैं कौन सा इसमें मेल था कौन फीमेल था, इसलिए ध्यान रखेंगे इन चीजों का। ठीक है, इसके बाद जो हमारी सेम एज के हैं, जो सेम एज वाले हैं, जैसे हमारे भाई बहन हो गए, ठीक है, इन सब के लिए आपको बिल्कुल सिंपल लाइन खींच लेनी है इस तरह से, एरो की एक लाइन सीधी सीधी। ये हमारी जनरेशन के लोग हो गए। ठीक है, ये अवर जनरेशन है, ये लोअर जनरेशन, अपर जनरेशन, बाकी ऊपर। बस इतना आपको याद करना है। अगर आपने इतनी चीजें याद कर ली बेटा, सिर्फ ये आपको कुछ पॉइंट हैं, 5-6 पॉइंट, सिर्फ इन्हें याद कर लेना। अगर आपको ये पॉइंट्स याद हो गए तो आप आसानी से कोई भी फैमिली ट्री डायग्राम बना पाएंगे। याद हो जाएगा सबको? एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। अगर कोई मेल दे रखा है, पुरुष की बात हो रही है तो प्लस का साइन यूज करना है, कहीं पे फीमेल की बात हो रही है तो आपको माइनस का साइन यूज करना है, अगर कपल की बात हो रही है, पति पत्नी जहां रहे वहां पर आपको डबल एरो यूज करना है, और जहां पर बेटा जहां पर अपर जनरेशन आ रहा है, माता पिता दादा दादी, इनके लिए एरो ऊपर की ओर लगाना है, लोअर जनरेशन के लिए एरो नीचे की ओर, और सेम एज वाले जो है उनको क्या करना है आपको, भाई बहन वगैरह, इनके लिए एरो लगाना बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं? यहां तक चीजें क्लियर है सभी को? चलिए आगे चलते हैं। याद हो गया, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से। अब हम क्वेश्चंस की ओर डायरेक्ट मूव करते हैं। रिश्तों के बारे में तो सबको पता होगा, रिश्ते सभी जानते हैं, चाचा कौन होते हैं, मामा कौन होते हैं, फूफा कौन होते हैं, इन सब के बारे में तो पता है, तो ये तो मुझे बताने नहीं है। डायरेक्ट हम क्वेश्चंस की ओर मूव कर लेते हैं। बस आपको ये याद रखना है, सिर्फ इतना सा याद रखना है आपको। अब आपको मैं डायग्राम्स बनवाऊंगा, उनके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिना डायग्राम के बेटा सॉल्व मत करना, गलती हो जाएगी आपसे। ठीक, चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चंस की ओर मूव कर लेते हैं। ठीक है, बिना किसी भी देरी के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन देखिए और ध्यान से करने हैं सभी बच्चों को क्वेश्चंस। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगर जिन्हें रिश्तों के बारे में ना पता हो तो मैं आपको कल रिलेशन बता दूंगा, कौन कौन से रिलेशन क्या क्या होते हैं। रिलेशन से मतलब क्या है, जैसे कि
हमने कह दिया आपसे सपोज ससुर कौन होते हैं, तो सब जानते हैं ससुर के बारे में कौन होते हैं, है ना। आपसे दामाद कह दिया जाए, दामाद को सब जानते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं भी पता है तो मैं कल आपको रिलेशन बता दूंगा। मुझे लगता है कि ये सबको पता होगा नॉर्मली, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, यदि बी की माता ए है, बी की माता कौन है, ए है, तो सबसे पहले हम यहीं से डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। बी की माता ए है, ए का बेटा सी है, ई का भाई डी है, बी की बेटी ई है, तो बताना है डी की दादी कौन है, तो बताना है डी की दादी कौन है। मैंने क्या कहा, डायग्राम बना के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहां से शुरू कर दीजिए। बी की माता ए है, बी और ए दो चीज है, तो माता बेटा ए है, ए को ऊपर रखेंगे, बी को नीचे, ठीक है। आपने क्या किया, ए को रखा ऊपर, ए ऊपर और बी रहेगा नीचे, ठीक है। ए कौन है बेटा, कह रहा है यदि बी की माता ए है, माता है, माता मतलब यहाँ पर फीमेल की बात हो रही है, तो ए के ऊपर माइनस का साइन लगा दीजिए, ठीक है। ए के ऊपर माइनस का साइन, बी के ऊपर कैसा साइन आएगा, तो अभी बी का हमें यहाँ पर जेंडर नहीं पता, बी आपका मेल है या फीमेल, ए का पता था माता है, यानी ये फीमेल हो गई, इन पर माइनस लगा दिया। और एरो ऊपर क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये अपर जनरेशन की बात हो रही थी। ये बताइए इतना डायग्राम समझ आया, यहाँ से देख के बता देंगे ए कौन है, ए फीमेल है, और जब ऊपर है तो इसका मतलब है बी की माता है ए। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। आगे देखिए क्या बोला है, ए सी, ए का बेटा सी है, इस ए का बेटा सी है, एक तो ये बेटा या बेटी कोई एक ये है, इसके अलावा ए का एक बेटा और है सी, तो बेटा सी है तो सी को किधर भी लगा लो, यहाँ लगा लो आप या फिर यहाँ इधर लगा लो, ठीक है। क्योंकि ए के नीचे ही लगाना है बच्चे, आपको क्या करना है, ए के नीचे लगाना है इसको, ए के नीचे, क्योंकि ये बेटा है इसलिए नीचे लगाएंगे इसको। यहाँ तक समझ पा रहे हैं बेटा, सभी बच्चों को ये चीज समझ आ रही है। अब देखिए अगर आप खुद बताइए, बी की माता ए थी और ए का बेटा सी है, इसका मतलब ये बी और सी आपस में या तो भाई भाई होंगे या भाई बहन होंगे। हमें सी के बारे में पता है, सी कौन है, बेटा, तो सी पर प्लस लगा देंगे। मैं इस वाले एरो को हटा रहा हूं, अभी सी पर क्या लगा देंगे बच्चे, इस सी के ऊपर लगा देंगे प्लस, क्योंकि हमें सी का जेंडर पता है, सी बेटा है, पुरुष है, ठीक है। बाकी यहाँ पर सिंपल लाइन में एरो लगाना है आपको। अब अगर हमें बी का रिश्ता पता होता तो हम ये बता देते कि ये दोनों भाई भाई हैं या फिर भाई बहन है, बट कुछ एक तो जरूर होंगे। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलिए, आगे बोल रहा है ई का डी, ई का भाई डी है, ई और डी यहाँ तो लिखा नहीं तो अलग से बना लो ई और डी को, ई है और यहाँ पर डी है, डी, तो यहाँ पर क्या बोला है, ई का भाई डी है, डी के बारे में भाई बोला तो इस पर प्लस लगाएंगे, क्योंकि हमें डी का जेंडर पता है, इस पर प्लस लगा दिया। समझ पा रहे हैं, ये मेल है बेटा, भाई मेल हो गया, ठीक। आगे कह रहा है बी की बेटी ई है, अब बी की बेटी है ई, यहाँ पर बी है, इसकी बेटी नीचे आएगी बेटा, बेटी नीचे आएगी ई, बी की बेटी ई है तब ई पे माइनस लगाएंगे, क्योंकि ई क्या है, बेटी है। यहाँ तक बताइए चीजें क्लियर है। डायग्राम स्लोली समझ लीजिए, पहले आपके लिए नया है इसलिए यहाँ पर माइनस लगाया, यहाँ से क्लियर हो गया, बी की बेटी है ई। अब ई के साथ में यहाँ डी का रिलेशन क्या था, इसको बना दीजिए, डी पर प्लस था, इस तरह से ई और डी का रिलेशन यहाँ लगा दिया हमने, तो ये वाला मिटा दीजिए आपने, अब ये वाला डायग्राम यहाँ दिखा दिया, ठीक। आगे सुनिए क्या कह रहा है यहाँ पर, तो डी की दादी कौन है। अब आप बता सकते हैं डी की दादी कौन है। ये डायग्राम आपके सामने है, इसको ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, सारे रिश्ते इन्हें बिना पढ़े यहाँ देखिए। यहाँ क्या है, ए बेटा ऊपर है, बी यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका मतलब बी की माँ है ए, क्योंकि माइनस लग रहा है, फीमेल है, तो बी की माँ हो गई ए। इन दोनों में क्या है, ये दोनों देखिए, बी का भाई है बेटा सी, यहाँ दिख रहा है ना। इसके बाद इन दोनों को देखिए, यहाँ क्या, बी की बेटी है बेटा ई, नीचे आ रही है, और यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में क्या, सेम जनरेशन के हैं, एक माइनस दूसरा प्लस, तो भाई बहन है ये दोनों, ठीक है, ये दोनों भाई बहन है। अब आपको यहाँ पर आगे बताना है, क्या पूछा है, डी की दादी कौन है, डी की दादी, तो ये दोनों भाई बहन है, तो डी का यहाँ पर ये तो या तो माता हो गया, पिता कोई एक ये है बेटा, बी जो है इसके बाद इनकी भी माँ ये थी, तो कौन है, ए ही तो है। डी की दादी कौन है बेटा, ए है, डी की दादी कौन है, ए। समझ आ रहा है सभी को ये, तो डी की दादी है बेटा ए, आंसर हो जाएगा ए। यहां तक बताइए क्लियर है, क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया। डी की दादी ए है, ये डायग्राम बताइए समझ आ गया, समझ आ गया सभी को डायग्राम। आगे चलें, आगे चलते हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, ठीक है। इस तरह का डायग्राम आप सबको जरूर बनाना है। अगर मैं यहाँ पर ये कहता आपसे, ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहाँ पर आपसे ये कह देता कि डी का सी से क्या संबंध है, डी का सी से क्या संबंध है बताइए, डी का बेटा, डी का सी से क्या संबंध है, सी से
क्या संबंध है, संबंध है, बताइए। सभी बच्चे बताएंगे डी का सी से क्या संबंध है इस क्वेश्चन में। डी यहाँ पर है बेटा, ये देखिए दोनों भाई बहन है तो इनके यहाँ पर क्या है, पिता होंगे, पिता, क्योंकि जब ये दादी है तो ये पिता होंगे ना। ये पिता के भाई को क्या कहते हैं, पिता के भाई को चाचा बोलते हैं, चाचा। तो डी का सी से क्या संबंध है बेटा, डी जो है, डी इनका सी का भतीजा है, ठीक है, डी सी का भतीजा है। डी कौन है, भतीजा है सी का, समझ पा रहे हैं, ये कह दीजिए डी के सी चाचा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं, चाचा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलिए, आगे आगे चलेंगे बेटा। बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है ना, ये डायग्राम जो बता रहे हैं यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप लेट ज्वाइन किए हैं क्या, ये पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है ब्लड रिलेशन में, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी आप भले चाहे कितना भी पढ़ लो, केवल इतना सा कॉन्सेप्ट है, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, कपल के लिए ये, बस इतना सा कॉन्सेप्ट, और कुछ नई चीज नहीं है। बाकी तो बस आपको डायग्राम्स बनाने हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखिए क्या बोला है, बी डी की माँ है, इनका ट्री डायग्राम बनाएंगे। बी डी की माँ है, बी डी की माँ है, तो चलिए बना लीजिए बेटा, बनाइए डायग्राम। देखिए बी डी की माँ है, बी कौन है, माँ, तो बी को ऊपर रखेंगे बच्चे, बी को ऊपर रखेंगे, माइनस कर देंगे क्योंकि माँ की बात कर रहा है। डी नीचे आ जाएगा, डी यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है डी की माँ है बी। आगे पढ़िए, और सी डी का भाई है, सी कौन है बेटा, सी डी का भाई, डी यहाँ पर है तो सी कर दीजिए इसके बराबर में, और ये भाई हो जाएगा सी भाई, तो सी पर प्लस लगाएंगे, ठीक है, सी डी का भाई हो गया। आगे पढ़िए, एच ई की बेटी है, एच ई की बेटी, तो यहाँ एच और ई तो है नहीं, इसको अलग दिखा दीजिए। एच बेटी है तो एच को नीचे रखेंगे, किसकी बेटी है, ई की बेटी है, एच बेटी है बेटा, एच पर माइनस आएगा, समझ पा रहे हैं, एच पर क्या आएगा, माइनस, जो फीमेल है उस पर माइनस, मेल पर प्लस लगाते हैं। तो एच ई की बेटी है तो लोअर जनरेशन में एच नीचे आ जाएगा, ई ऊपर रहेगा, बेटी को नीचे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर, ये समझ आ रहा है। आगे सुनिए, जबकि डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, डी डी यहाँ पर है, ये डी बेटा पत्नी है, पत्नी पर माइनस लगा दिया, किसकी पत्नी है ये, डी ई की पत्नी है, ई की पत्नी है, ई को इधर रखिए। पति पत्नी में क्या करते हैं हम, ऐसे डबल एरो लगाते हैं, मतलब ये दोनों कपल है आपस में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पढ़िए, डी ई की पत्नी है, और डी हमारे पास यहाँ पहले से था, तो इसका मतलब डी पत्नी है तो माइनस करेंगे डी पर, फिर ई इसका पति हो जाएगा क्योंकि डी ई की पत्नी थी, तो ये दोनों पति पत्नी है। और ई वाला रिलेशन यहाँ भी ये देख लीजिए, ई के नीचे एच आ रहा है ना, तो ई के नीचे इस तरह से एच लगाया, और एच पर क्या था, माइनस था। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, यहाँ से हमें चीजें क्लियर हुई, ये बन गया डायग्राम, ये बेटा डायग्राम बन गया। अब आपसे कहा गया है, क्या कहा है आपसे, आपसे कहा है ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है। इस लाइन का मतलब सुनिए, ऑप्शन में कई बार दो तरह से देता है ऑप्शन, ठीक है, एक बार तो ई का रिश्ता दे देता है सी से क्या है, एक बार सी का रिश्ता ई से दे देता है। तो आंसर कौन सा सही होता है, तो जब भी यहाँ पर का लिखा है, का को कौन समझे आप, यानी ई कौन है बेटा, आपको आंसर करना है ई कौन है, कौन है सी का, ई कौन है सी का, ये आपको बताना होगा इसमें, ठीक है। ई का सी से क्या रिश्ता है, इसका मतलब है ई कौन है सी का, ये बताना, ई कौन है सी का या ई कौन है सी की, ये आपको बताना होगा। तो इसमें आंसर करिए बेटा, क्या आ रहा है, जीजा है, जीजा, जीजा को आप यहाँ पर बहनोई बोलेंगे, ठीक है, इसमें बेटा बहनोई बोलेंगे अगर जीजा आ रहा है तो। ई का सी से क्या संबंध है बेटा, ये यहाँ पर ई है, यहाँ पर सी है। अब देखिए ये दोनों आपस में भाई बहन थे, तो सी का क्या होगा, ये बहनोई होगा ना, बहन का पति है। सी और डी आपस में क्या है बेटा, भाई बहन है, तो सी की बहन थी डी, तो डी का पति, ये पति है बेटा ई, यानी कि बहन के पति को बहनोई कहते हैं, बहनोई। तो यहाँ पर अगर हम कहें सी, तो सी तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पर ई कौन हो गया, ई सी का बहनोई हो गया, बहनोई। हमें ई बताना है, ई कौन है सी का, तो बहनोई, बहनोई। बोलिए आंसर क्लियर है, सभी को समझ आ रहा है। तो मेन चीज आपको यहाँ से इतना समझ आ रहा होगा, सबसे मेन हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ये वाला, ये कॉन्सेप्ट, यानी कि फैमिली ट्री डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। बहनोई है, इंग्लिश में आप इसको ब्रदर इन लॉ कह सकते हैं। सभी को चीजें क्लियर हुई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे चलिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा जो बच्चे कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका फैमिली ट्री डायग्राम ही कॉन्सेप्ट है,
इसी को बनाना आपको सीखना है अच्छे से। क्या कह रहे हैं, भाभी होगी, क्या कह रहे हैं बेटा? बेटा ये ई पर प्लस लगा, ये मेल है, रिश्ता पूछा है, ई का सी से क्या संबंध है, ई बताना है कौन है। तो ये देखिए ये कौन है, ये इनकी कौन थी बेटा, सी की बहन है ये, और बहन के पति को क्या कहते हैं, बहन हुई, तो भाभी कहां से हो गई। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे, तीसरा क्वेश्चन, इसके बाद अगले टाइप का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ठीक है, आज 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और मैथमेटिकल वाला कल करेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। बेटा समझ आ रहा है, ये सभी को समझ आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। साले साहब बोल सकते हैं, देखिए रिप्लाई आ रहा है बच्चों को, यही कंफ्यूजन रहता है, मैंने क्या बोला, आप ये कह सकते हैं साला कौन है, सी है यहाँ पर साला। ठीक है, लेकिन आपको बताना है ई कौन है, सी का, यहाँ बोला है ई का सी से क्या संबंध है, तो आपको ई का रिश्ता बताना है, ई का बेटा ई कौन है। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, दोनों ऑप्शन मिलेंगे, बहनोई भी मिलेगा ऑप्शन में और आपको साला भी मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर बताना क्या है, आपको ई बताना है ई का सी से क्या संबंध है, मतलब ई कौन है सी का, तो ई कौन है, ई बहनोई है। ध्यान से करना है, गलती यही होती है बच्चों से, यहाँ का से कंफ्यूज हो जाते हैं, का मतलब कौन समझे आप, यानी ई कौन है ये बताना है। क्लियर है सबको? अब आगे चलते हैं अब। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखा करें आप लोग, इसलिए मैंने लिख भी दिया था अलग से। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस, एस और क्यू की, तो आर का पी से क्या संबंध है। चलिए बेटा, जब तक आपका रक्त संबंध चलेगा तब तक कॉपी पेन साथ लेके बैठा करें आप लोग। ठीक है, अब इसको करते हैं, देखिए इसे देखिए, यदि पी पति है क्यू का, पी और क्यू पति पत्नी है, तो पति पत्नी के लिए आपको बताया गया डबल एरो लगाते हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, एक तरफ पी एक तरफ क्यू, इनमें पत्नी पति कौन है, यदि पी पति है, पी पति है तो पी पर प्लस लगा दो, ये मेल हो गया। ठीक है, और क्यू पत्नी है, इस पर माइनस लगा दो, मेल के लिए प्लस फीमेल के लिए माइनस। यहां तक क्लियर हुई चीज है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, आर माता है एस और क्यू की, तो एस और क्यू की माता है आर, आर माता है, क्यू यहाँ लिखा है तो क्यू के ऊपर ले जाएंगे आर को, क्योंकि आर यहाँ पर आएगा, माता है आर क्यू की और साथ में एस की भी माता है, तो इसका मतलब एस इसके पास में यहाँ कहीं होगा। अभी हमें एस का जेंडर नहीं पता, एस आपका मेल है या फीमेल, इतना पता था कि जो आर है वो एस और क्यू की माता है, तो आर पे माइनस लगाया, माता हो गई। क्यू यहाँ हमारे पास था तो क्यू के ऊपर ले गए और क्यू के बगल में एस आ गया, यानी क्यू और एस या तो भाई बहन होंगे या दोनों बहन हो सकती हैं, एस का भी पता नहीं है क्या है। ठीक है, तो कह रहा है आर का पी से क्या संबंध है, आर का पी से क्या संबंध है, आर यहाँ पर है पी यहाँ पर है, तो आपको बताना है आर कौन है, का मतलब हो गया बेटा कौन, आर बताइए, आर कौन है पी का, आपको बताना है आर कौन है, किसका कौन है, आर पी का, तो आर कौन है बेटा, आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, और पी की कौन है ये देख लीजिए, ये थे आपके, ये थे बेटा क्यू के पति, तो इनकी पत्नी है, पत्नी की माँ को क्या बोलते हैं, पत्नी की माँ को क्या कहते हैं, ये पत्नी है, इनकी माँ थी यार, तो पत्नी की माँ को क्या बोलते हैं बेटा, सास बोलते हैं, सास। ठीक है, सास बोलते हैं, तो ये कौन है, ये सास है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा फिर गलत आंसर कर रहे हैं, दामाद। मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपको आर का पी से संबंध बताना है, आर कौन है, गलती मत करिए, ऑप्शन में दामाद भी देखने को मिलेगा। आपको आर का बताना ना कि पी, आपको आर बताना है, आर का पी से क्या संबंध है, मतलब आर कौन है पी का, तो आर सास है। ठीक है, दामाद भी ऑप्शन में होगा, गलत नहीं करना, फिर बोल रहे हैं एक बार, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको बहुत लॉजिकल लाया हूं लास्ट में इस तरह के। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, दामाद आंसर तब करते जब कहता आपसे पी बताइए, पी कौन है आर का। ठीक है, या फिर पी का आर से क्या संबंध है। क्लियर हो पा रही है चीजें, बहुत बढ़िया। बेटा सेशन को लाइक करते रहेंगे अगर आपको चीजें क्लियर हो रही हैं तो। ये डायग्राम बताइए क्लियर हो पा रहे हैं सबको, सभी को डायग्राम समझ आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन करेंगे आगे हम, अभी फिलहाल आप सुनते चलेंगे चीजों को। तो आप बताइए, डायरेक्ट रिलेशन वाले क्वेश्चन कर लेंगे, इस तरह के कर लेंगे। अब मैं एक और कॉन्सेप्ट समझा दूंगा आपको जिसमें इनडायरेक्ट रिलेशन वाले क्वेश्चन होंगे, वहां डायरेक्ट नहीं कहेगा। ठीक है, वहां किसी की ओर इशारा करते हुए कहेगा, किसी का परिचय कराते हुए कहेगा, किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहेगा, तो उस तरह के एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अभी बहुत क्वेश्चन और भी करेंगे, चिंता ना करें, कम से कम 3 से 4 दिन चलेगा आपका ये वाला चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्या था इसका, तो यही कॉन्सेप्ट था जो डायग्राम हम बनाते हैं, मेल के लिए प्लस फीमेल के लिए माइनस,
अपर जनरेशन में ऊपर एरो, लोअर जनरेशन में नीचे, और हमारी जनरेशन में सेम साइड में एरो रहेगा। ये चीजें याद रखनी है बेटा, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलिए। इनडायरेक्ट रिलेशन, एक बच्चे का रिप्लाई आया है, प्रॉब्लम की जड़। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? आंसर कर रहे हैं प्रॉब्लम की जड़, जो हमने यहाँ लिखा है ना सास, तो एक बच्चा कमेंट कर रहा है प्रॉब्लम की जड़। चलिए, इनडायरेक्ट रिलेशन, इस प्रकार के क्वेश्चन को बोलने वाले व्यक्ति से शुरू करते हैं तथा उसके बाद में मेरा या मेरी व्यक्ति के रिलेशन को दर्शाते हैं। कहने का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या होगा बेटा, कोई एक व्यक्ति होगा, किसी दूसरे व्यक्ति का परिचय कराएगा वो, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति का परिचय कराएगा, या तो वो व्यक्ति वहां पर उपस्थित होगा या वहां पर उपस्थित नहीं होगा, अनुपस्थित व्यक्ति का परिचय कराएगा कोई भी एक व्यक्ति, या कोई तस्वीर लगी होगी उस तस्वीर के बारे में बताएगा ये व्यक्ति कौन है, ठीक है। तो जो व्यक्ति इस क्वेश्चन में बोलेगा, कुछ कहेगा, वहां से आपको डायग्राम बनाना शुरू करना है, ठीक है, जो भी व्यक्ति बोलता है। उसके बाद वो व्यक्ति उस क्वेश्चन में मेरा या मेरी वर्ड का यूज जरूर करेगा, कि जैसे तस्वीर में कह दे कि यह है मेरी दादी वगैरह कुछ कह दे, तो यानी कि खुद का और वहां पर जो मेरा मेरी आएगा, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, किससे शुरू करेंगे क्वेश्चन, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चन को बेटा बोलने वाले व्यक्ति से शुरू करते हैं। किससे? बोलने वाले व्यक्ति से शुरू करते हैं, और कह रहा उसके बाद मेरा या मेरी व्यक्ति के रिलेशन को दर्शाते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आपको सिर्फ एक लाइन में, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में बहुत बड़े कॉन्सेप्ट नहीं होते, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन लॉजिक बहुत ज्यादा होते हैं, तो लॉजिक को ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझते हैं बेटा। चलिए, मेरी के बाद क्या लिखा है, मेरी व्यक्ति के रिलेशन को दर्शाता है, यानी कि उसके बाद मेरा या मेरी व्यक्ति के रिलेशन को दर्शाता है, ठीक है, व्यक्ति मतलब पर्सन। क्वेश्चन सुनिए, बोला है एक पुरुष ने एक महिला से कहा, किसने? एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है, ठीक है बेटा, यहां पर सही कर लीजिएगा, एग्जैक्ट वर्ड मैं देख के बताता हूं, एक सेकंड। यहां पर क्या आएगा बच्चे, माता लिखा है। एक पुरुष ने एक महिला से कहा, पुरुष ने महिला से कहा, तो आपसे क्या बोला था, जो भी व्यक्ति बोलता है उससे आपको क्वेश्चन शुरू करना है। कौन बोल रहा है यहाँ पर बेटा पुरुष बोल रहा है, तो आपको पुरुष से क्वेश्चन शुरू करना है। पुरुष आप लिख ही लीजिए, पुरुष इस तरह, ठीक है, आपने पुरुष लिखा, यहाँ लिख गया, ठीक। इसके बाद सुनिए आगे ध्यान से, आगे पुरुष बोल रहा है क्या, तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माता है, फिर मेरी वाले रिश्ते को लेंगे, मेरी माता, तो पुरुष की माता ऊपर आएंगी, यहाँ पर पुरुष की माता आएंगी, माता, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे से डायग्राम शुरू कर रहा हूं, यहां से ध्यान दीजिएगा बेटा, आप बना के देखें अपने से, ठीक है, माता यहाँ आएंगी, माता, ठीक। अब ये तो होगी पुरुष की माता। अब ये पुरुष की माता कौन है, तो ये किसी महिला से कह रहा है कि तुम्हारी माता के पति, महिला ले लीजिए पहले, महिला यहाँ ले लिया आपने, महिला अलग बनाना ये वाला डायग्राम, महिला। अब महिला की माता के पति, तो महिला की माता यहाँ ले लिया आपने, महिला की माता ये हो गई। अब माता के पति, इनके पति, डबल एरो लगा दीजिए, यहाँ पर माता के पति आ गए, ठीक है। माता के पति का मतलब महिला के पिता, समझ पा रहे हैं। माता के पति की बहन, अब इनकी बहन ले लीजिए, यहाँ कहीं इनकी बहन आ गई, बहन, इनकी बहन आपने यहाँ लिख दी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बेटा, बहन यहाँ पर बना दी आपने ये। अब ध्यान दीजिए क्या बोला, यहाँ पर बोला तुम्हारी माता के पति की बहन, यानी महिला की माता के पति की जो ये बहन है, ये बहन ये पुरुष की माता है। ये कौन है, बहन जो है ये मेरी माता है, मतलब ये इस पुरुष की माता है ये, ठीक है। ये जो बहन है यही इस पुरुष की माता है, यही इस पुरुष की माता है। तो इन दोनों का आपस में संबंध क्या है ये बता दीजिए, इन दोनों का आपस में संबंध क्या है। यानी ये जो माता है ना, ये यही है बहन जो थी इनकी, महिला की माता के पति की जो बहन थी ये, यही इस पुरुष की माता थी। तो इन महिला और पुरुष का आपस में क्या संबंध हो गया। अब ध्यान दीजिए बेटा, जैसे आप ये समझे, अपने आप को ये समझे, आप क्या समझे, जैसे एक तो ये महिला है, कोई भी फीमेल है, तो इनके माता के पति की बहन होगी इनकी बुआ। ये तो माता के पति कौन है, पिता होते हैं, पिता की बहन को क्या कहते हैं, बुआ कहते हैं। तो ये बुआ है, तो ये बुआ का लड़का है, यही तो हुआ, बुआ का लड़का है ये, तो बुआ का लड़का, इसका मतलब क्या है, ये बेटा भाई बहन है, लेकिन कौन से, कजिन है ये, कजिन, ठीक है, ये बेटा कजिन है।
ठीक है, जिन्हें आप चचेरे या फुफेरे भाई बहन कहते हैं। कजिन है ये, कजिन। समझ पा रहे हैं बेटा? हाँ बेटा, बहुत बहुत अच्छे कजिन होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पर पुरुष का महिला से क्या संबंध है? तो ये पुरुष कौन है बेटा? ये पुरुष इसका फुफेरा भाई है। ठीक है, फुफेरा भाई है यानी कजिन हो गया। क्लियर है? फुफेरा भाई हो या चचेरा भाई हो, चचेरा भाई बहन, फुफेरा, ये सब क्या होते हैं? आपके कजिन कहलाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अब आगे देखिए। क्लियर हुआ सभी को? ये क्वेश्चन समझ आया ना? इस तरह का डायग्राम आपको बनाना होगा। ठीक है, इस पुरुष की जो माता थी वही इस महिला की माता के पति की बहन थी। ठीक है, डायग्राम क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए बेटा। इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फुफेरा भाई या कजन ब्रो। बहुत बढ़िया। कजन के साथ ब्रो वर्ड यूज नहीं करते, ओनली कजन लिख दो, काफी है। क्वेश्चन नंबर 5, ये ब्रो की बहुत आदत हो गई आप लोगों की ना, डिजिटल इंडिया में ब्रो। देखिए, सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो सक्षम का निधि से क्या संबंध है? यहाँ रिश्ता ध्यान देना बेटा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से करनी है आपको। सबसे पहले कौन परिचय करा रहा है? सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहा। मैंने क्या बोला था? कहने वाले व्यक्ति से क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो व्यक्ति बोलता है उससे क्वेश्चन शुरू करते हैं। सक्षम बोल रहा तो सक्षम से शुरू कीजिए। यहाँ आ गया ये सक्षम। ठीक है, ये सक्षम ने क्या बोला बेटा? सक्षम ने बोला, यहाँ तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो समझ आ रहा है कौन मेल है कौन फीमेल। ठीक है, सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहा। किसका परिचय करा रहा है? निधि का परिचय करा रहा है अपने फ्रेंड को। ठीक है, क्या कहा? वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। पहले मेरा मेरी ढूंढिए, कहा है? ये मेरा, मेरे पिता की पत्नी। तो इसका पिता, सक्षम के पिता यहाँ आएंगे, सक्षम के पिता यहाँ हो गए, सक्षम के पिता। ठीक है, इन पिता की पत्नी होंगी यहाँ कहीं, जो कि सक्षम की मम्मी है। ठीक है, पत्नी। समझ पा रहे हैं बेटा? सक्षम के पिता की पत्नी ये हो गई। मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, अब जब इनकी पत्नी का इकलौता पुत्र, तो ये खुद ही होगा बेटा, ये खुद ही होगा सक्षम, क्योंकि इकलौता पुत्र है, एक ही पुत्र है केवल, और यहाँ सक्षम है। ठीक है, तो पिता की पत्नी का पुत्र तो ये सक्षम ही हुआ खुद। यहां तक समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, आगे क्या बोला है? इकलौता पुत्र, ये हो गया। इस पुत्र की पुत्री है, यानी कि इसकी पुत्री यहाँ जाएगी नीचे, इसकी पुत्री, सक्षम की पुत्री यहाँ आ गई बेटा। यहाँ बताइए, चीजें समझ पा रहे हैं आप लोग? इनकी पुत्री यहाँ हो गई। क्लियर हुआ? ये थोड़ा सा आपसे लिख देते हैं, पुत्री। ठीक है, ये हो गई इनकी पुत्री। यहां तक बताइए, चीजें क्लियर हो पा रही हैं आप सबको? यहां तक समझ आ रहा है? ये तो हमने डायग्राम बना दिया। अब कह रहा है क्या? सक्षम का निधि से क्या संबंध है? तो निधि यहाँ पर कौन है ये बताइए। ध्यान दीजिए, क्या बोला? वह है। वह कौन? वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह मतलब यहाँ पर ये पुत्री जो थी ना, यही निधि है बेटा। पुत्री जो थी यही निधि है, क्योंकि अब आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए। बोला सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहा। किसका परिचय करा रहे हैं? निधि का। निधि के बारे में कह रहे हैं, वह मतलब निधि। निधि मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो निधि तो पुत्री है। तो अब आपको कहना, सक्षम का निधि से क्या संबंध है? तो सक्षम कौन है? निधि का पिता है। सक्षम कौन है बेटा? सक्षम निधि का पिता है। सक्षम निधि का पिता है, निधि का पिता है बेटा। सक्षम निधि का पिता है। ये चीज क्लियर है सबको? ये आंसर हो गया हमारा, ये यहां से आंसर हो गया। कौन है बेटा? पिता है, पिता। हाँ, निधि डॉटर है, निधि डॉटर है सक्षम की। बहुत बढ़िया, लेकिन हमें बताना है सक्षम का निधि से क्या संबंध है। सक्षम कौन है निधि का? तो पिता है। ठीक है, क्वेश्चन बोलिए, समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है तो आप लोग इस तरह के डायग्राम बनाना सीख पा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चे। ठीक है, सेशन को लाइक जरूर करेंगे अगर आपको चीजें थोड़ी भी क्लियर हो रही हैं तो। और बिल्कुल परेशान ना हो, अभी आपको 2-3 लेक्चर और होंगे इसके, पूरा ब्लड रिलेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करना, सभी डायग्राम आप बना पाएंगे। आगे चले बच्चे, आगे चले। चलिए, कह रहे हैं अगर सक्षम गर्ल है तो। बेटा सक्षम यहाँ गर्ल नहीं है। ठीक है, अगर गर्ल होगी तो उसके इसमें ये माता हो जाएंगी, लेकिन यहाँ सक्षम लड़के का नाम है, लड़की का नहीं होता है। ठीक है,
अगर यहाँ गर्ल होता तो फिर ये माता हो जाती, पिता नहीं रहते, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पर सक्षम का नाम आप देखते हैं, सक्षम का, हाँ आज बेटा 100+ बच्चे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इतना तो कॉमन सेंस है ना, सक्षम लड़के का नाम होगा। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कॉमन हो जाते हैं, उस केस में कंफ्यूजन हो जाती है बहुत ज्यादा, बाकी ये तो लड़का ही है। चलिए, मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया। किसने? मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया। सुषमा के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी मेरी सास है, ठीक है। तो मंजू का पति सुषमा से कैसे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे जल्दी। आंसर कीजिए इसका बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। क्या लिखा है इसमें देखिए, मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया। किसने? मंजू ने मिलवाया, सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया। यानी यहाँ पर मंजू बोलेगी, क्योंकि मंजू सुषमा को मिलवा रही है अपनी सहेली से, तो मंजू परिचय कराएगी, यानी कि मंजू यहाँ पर बोलना शुरू करेगी। तो मंजू ने क्या बोला? सुषमा के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी मेरी सास है। तो मंजू से शुरू करना है आपको, क्योंकि मंजू यहाँ पर बोल रही है। बोलने वाले व्यक्ति से शुरू करना, जो आपको एक लाइन हमने कॉन्सेप्ट की लिखी थी उसको अपने माइंड में जरूर रखना है, ठीक है। ये हो गई मंजू, समझ पा रहे हैं। अब मंजू ने बोलना शुरू किया, और मंजू ने क्या बोला? पहले मंजू लिया, फिर मंजू के मेरा मेरी वाला रिश्ता, अब बोला है मेरी सास, यानी मंजू की सास। मंजू की सास देखिए कहां पर आएंगी, ये तो मंजू है, ठीक है। अब इनकी सास देखिए, सास का मतलब कौन होता है? सास का मतलब होता है, सास का मतलब हो गया मंजू के पति की माँ। ये मंजू है, मंजू है ये। मंजू के पति कौन है? मंजू के पति यहाँ पर इधर कहीं होंगे, पति इनके, मंजू के पति यहाँ होंगे, और इनकी जो माँ होंगी, पति की माँ, वो हो जाएंगी मंजू की सास। यहाँ पर इनके पति की जो माँ है ना, ये मंजू की सास है। मैं एरो लगा दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ सास, ठीक है। इसकी तो माँ है और मंजू की सास हो गई है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसके बारे में, इस सास के बारे में क्या कहा गया ये सुनिए। सुषमा के पिता, सुषमा के पिता के इकलौते बेटे। अब मैं एक और बना रहा हूँ सुषमा वाला डायग्राम, इधर बना देता हूँ। सुषमा यहाँ ले ली आपने, सुषमा, ठीक है बेटा। सुषमा यहाँ ले ली, सुषमा के पिता, सुषमा के पिता यहाँ आएंगे, सुषमा के पिता ये आ गए, सुषमा के पिता, सुषमा के पिता के इकलौते बेटे। तो सुषमा के पिता का इकलौता बेटा सुषमा का भाई होगा। सुषमा के पिता का अगर इकलौता बेटा कोई है, सुषमा के पिता का इकलौता बेटा, इधर इधर ले लो, चलो इस साइड, जिधर जगह कम है इधर ले लो, इधर ज्यादा है, ठीक है, इधर ले लो, यस। चलिए, समझ पा रहे हैं? सुषमा के पिता का इकलौता बेटा, बेटा यहाँ हो गया बेटा, बेटा जो कि सुषमा का कौन होगा? ये सुषमा का तो भाई होगा, ठीक है। सुषमा का तो ये भाई होगा, भाई, इसका बेटा था। तो आगे क्या बोला? बेटा की पत्नी की सास, नहीं, बेटा की पत्नी। अब इस बेटा की पत्नी कहाँ आएगी? यहाँ पर आएगी। बेटा की पत्नी इधर कहीं साइड में लिख दो, पत्नी, यहाँ पर पत्नी लिख दिया इसकी, ठीक है बच्चे, यहाँ पर लिख दिया इसकी पत्नी, डबल एरो लगा दीजिएगा, ये हो गई इसकी पत्नी। यहां तक विजिबल था, ठीक है, पत्नी। तो अब आपको ये वाला यहाँ जोड़ना है रिश्ता। तो ये जो पत्नी है ना, ये सास थी, यानी हम यहाँ पर रिश्ता जोड़ देंगे इसको, यहाँ पर, यहाँ ले आइए इस रिश्ते को। ये जो है ये पत्नी थी, ठीक है। इसके जस्ट बगल में इधर लिख देना आप क्या, इनका बेटा जो था, बेटा, इसको मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ क्योंकि ये पत्नी जो थी यही सास थी। ये जो पत्नी है ना, जो पत्नी थी यही सास थी यहाँ पर, ठीक। और इसका पिता जो था, यहाँ पर सुषमा ले लो इस साइड को, ये सुषमा है, सुषमा, और ये ऊपर सुषमा के पिता हो गए। अब ये दोनों डायग्राम हमने एक साथ जोड़ दिए, दोनों डायग्राम एक साथ जोड़ दिया, आप देख पा रहे होंगे। देखिए शुरू करते हैं फिर से। यहाँ पर मंजू ने बोलना शुरू किया, मंजू यहाँ है, ठीक है। मंजू ने क्या कहा था? मंजू ने कहा था, मंजू के बाद मेरी सास दे रखा है, तो मंजू के पति की जो माँ होगी वो सास होगी मंजू की, यहाँ सास है। सास के बारे में कहा था, ठीक। क्या कहा था? सुषमा के पिता के इकलौते बेटे, सुषमा ये है, इसका पिता ये हो गया, ठीक। सुषमा के पिता का इकलौता बेटा ये होगा, जो कि सुषमा का भाई होगा, जो कि क्या होगा? सुषमा का भाई होगा यहाँ पर, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं आप लोग? ये बेटा, अब बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी इधर आ गई। तो ये जो पत्नी है ना, ये मेरी सास है। किसकी सास है? मंजू की सास है ये। तो आपको क्या बताना है? बताना है मंजू का पति, मंजू का पति ये बेटा, मंजू का पति सुषमा से कैसे संबंधित है बताइए। मंजू का पति ये है, इसका रिश्ता सुषमा से बताना है। तो देखिए, इसके पति की माँ थी, ये माँ थी, जो कि कौन है बेटा? जो कि सुषमा की भाभी थी। देख पा रहे हैं आप? सुषमा की भाभी थी। तो आपको बताइए इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है। देखिए यहाँ बताना है क्या आपको? मंजू का पति, मंजू का पति ये है, ये, इसको बताना ये कौन है? सुषमा का।
सुषमा का कौन है बेटा, ये बताइए, सुषमा का कौन है ये, तो सुषमा की भाभी का ही तो बेटा है, देख लीजिए, ये भाई था सुषमा का, जो इनके पिता का बेटा था, सुषमा का भाई था। अब भाई की पत्नी थी ये, तो भाई की पत्नी यानी भाभी का बेटा, भाभी का बेटा कौन होता है बेटा, भाभी का बेटा कौन होता है बताइए, भाभी का बेटा कौन होता है, भाभी का बेटा, जैसे आपकी कोई भाभी है उनका बेटा कौन लगेगा, आपका भतीजा लगेगा, भाभी का बेटा कौन होता है, भतीजा, ठीक है, भतीजा। बोलिए समझ पा रहे हैं सभी लोग, आंसर हो जाएगा इसका भतीजा। क्लियर है, क्लियर है सबको, आंसर हो गया भतीजा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बंद कर दीजिए, क्या बंद कर दे बेटा, आप लेट ज्वाइन किए होंगे, क्यों नहीं समझ आ रहा, सबके समझ आ रहा है, एक बार फिर शुरू कर देते हैं। देखिए ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सामने देखिए, यहाँ बोला था क्या, मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया, ये समझ नहीं आया क्या, देखिए बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, कैसे बोल रहे हैं, समझ नहीं आया, फिर भी समझ नहीं आया, मैं एक बार पूरा रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल परेशान ना हो, अभी आप सीख रहे हैं बेटा, तो आप इतना परेशान ना हुआ करें, कोई चीज समझ नहीं आती तो बोल दिया करें, मैं पूरा दिखा देता हूँ दोबारा से। देखिए ध्यान दीजिए, मंजू ने बोलना शुरू किया, यहाँ मंजू ले ली, यहाँ मंजू, ध्यान देंगे सामने, अब भी समझ नहीं आएगा तो पिटेंगे आप फिर। मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया, और पहले हम जो बोलती है उसको लेते हैं, मंजू लिया, फिर मेरी सास बोला इसने, तो मंजू की सास लीजिए, तो मंजू की सास कौन होंगी, मंजू की सास, इधर मंजू के कोई पति होंगे, मंजू के पति, और मंजू के पति की जो माँ होगी, मंजू के पति की माँ वही तो बेटा सास होगी, वही तो सास होगी, मंजू के पति की जो माँ है वही तो मंजू की सास होगी, इसके पति की माँ को ही तो सास बोलेंगे आप, ठीक है। आगे क्या बोला आप देखिए, इसके बाद सुषमा वाला रिश्ता लिया आपने, सुषमा के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी, सुषमा के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी, यहाँ सुषमा ली आपने, ठीक, सुषमा को अलग से लेना, सुषमा यहाँ ले ली, सुषमा के पिता यहाँ कहीं आएंगे, सुषमा के पिता ये आ गए, अब इनके पिता का इकलौता बेटा है तो सुषमा का भाई होगा, इनके पिता का जो इकलौता बेटा है बेटा, इनके पिता का इकलौता बेटा वो सुषमा का भाई ही तो होगा, सुषमा का तो भाई होगा ये वाला जो बेटा था। अब इस बेटे की पत्नी की बात कर रहा है, बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी, ठीक है, अब तो समझ आ रही है चीजें, बेटे की पत्नी, तो बेटे की जो पत्नी है यही थी मंजू की सास, ठीक है, ये चीज थी यहाँ पर। अब आप बता दीजिए कि सुषमा का, ये जो सुषमा है और ये मंजू का पति है, तो मंजू का पति सुषमा का कौन है, तो देखिए सुषमा के भाई की जो पत्नी थी उनका बेटा है ये, तो भतीजा हुआ। अभी भी क्लियर है ना, अब तो क्लियर है, अब तो क्लियर हो पा रहा है बेटा, बहुत सिंपल था, बस थोड़ा कंफ्यूजिंग था, क्वेश्चन टिपिकल था, इसलिए क्या है, सुषमा के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी, सुषमा के पिता का इकलौता बेटा सुषमा का भाई हो गया, इनकी पत्नी कौन हुई, इनकी पत्नी सुषमा की भाभी होंगी, सुषमा की भाभी होंगी ये, ठीक है ये। अब यहाँ पर क्या बोला था, ये जो पत्नी थी, ठीक है, ये कौन है, मेरी सास है, मतलब मंजू की सास थी ये, तो मंजू ये इनके पति की माँ, तो मंजू की सास हो गई, तो ये तीनों एक तरह से एक ही है, ठीक है, कौन एक है, इनके सुषमा के पिता के बेटे की जो पत्नी है यही इसके पति की माँ है, यही मंजू की सास है, ये तीनों एक ही तो है, तो इसका मतलब सुषमा और इसका मंजू का पति कौन है आपस में, तो देखिए ये कौन है, ये कौन है बताइए, ये सुषमा के भाभी का बेटा है, तो भतीजा हुआ नहीं हुआ, अब क्लियर है, भतीजा। अगर आप सोचते हो बहुत सिंपल रिश्ते पूछेगा एग्जाम में, तो इसी तरह से पूछता है टिपिकल क्वेश्चंस, और मैं स्टार्टिंग से लेवल आपका ठीक ठाक लेके चलता हूं, क्योंकि हम कंपटीशन पढ़ रहे हैं इसलिए, ठीक है, ठीक है बेटा, तो आप बिल्कुल परेशान ना हुआ करें, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो कोशिश किया करें क्यों समझ नहीं आ रहा, और बच्चों को कैसे समझ में आ गया, क्या हम उनसे अलग हैं, बोलिए, अगर उन सबको समझ आ रहा है तो आपको भी समझ में आना चाहिए, जब तक समझ नहीं आए बार बार देखो, बार बार पूछो हमसे, मैंने कल भी कहा था मैं ऑफलाइन की तरह आपको पढ़ाऊंगा, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती मैं बार बार रिपीट करूंगा, भले ही इस बात से कुछ बच्चे क्लास छोड़ दें कि बोर कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, लेकिन जब तक एक एक बच्चे को चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर अब आप सबको क्लियर है तो ओके कर दीजिए, मैं आगे लेके चलता हूँ अब, ठीक है, आगे लेके चलता हूँ आपको बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, बहुत बढ़िया, बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे बच्चे आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, कौन कह रहा है बेटा, राकेश। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, जो व्यक्ति बोलता है उससे क्वेश्चन शुरू करना है, राकेश से शुरू करना है क्वेश्चन, राकेश से डायग्राम बनाना, आप राकेश से शुरू करेंगे, राकेश। अगर इन सब रिश्तों को आप बिना डायग्राम के करेंगे तो गलत कर देंगे, इसलिए बता रहे हैं डायग्राम से करना, ठीक है।
अपने घर में भी चर्चा करना, बच्चे परेशान हो जाएंगे सब, कैसे बता पा रहे हैं इतने बड़े बड़े रिश्ते। चलिए एक बार ऐसा करते हैं, फिर एक बार और समझा देंगे, पहले ऐसा देख लीजिए। राकेश ने कहा यह मेरे दादा की एकमात्र पुत्री की पुत्री है, ठीक है। राकेश ने क्या कहा, यह कौन बेटा, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, तो यह मतलब जो फोटो वाला व्यक्ति है उसके बारे में कह रहा है, मेरे दादा की एकमात्र पुत्री राकेश है। इसके दादा कौन होंगे, यहाँ पर राकेश के पिता होंगे, यहाँ राकेश के पिता होंगे, ठीक है। अब इनके भी पिता यहाँ कहीं होंगे, इनके पिता बेटा यहाँ कहीं होंगे, जो कि दादा होंगे, जो कि राकेश के दादा होंगे। ये जो पिता है, पिता के पिता, यही तो दादा है राकेश के। बोलिए, राकेश ने क्या कहा, राकेश ने कहा ये मेरे दादा की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। राकेश ये है, राकेश के पिता को दादा कहेंगे, राकेश के दादा ये हो गए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, अब इन दादा की एकमात्र पुत्री, इन दादा की केवल एक ही पुत्री थी, तो एक ही पुत्री थी, तो दादा के ये तो पिता जो थे, इस राकेश के जो पिता थे दादा के ये पुत्र होंगे, तो इनकी बहन ही तो होगी इनकी एकमात्र पुत्री। एकमात्र पुत्री जो थी ये वाली पुत्री, ये इनके पिता की तो बहन हुई ना, दादा की जो पुत्री थी ये दादा की एकमात्र पुत्री, ये तो इनकी बहन हुई, यानी इनके पिता की तो बहन है ये, इनके पिता की तो बहन है ये। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, अब कह रहा पुत्री की पुत्री, अब इनकी भी पुत्री। अब इनकी जो पुत्री है बेटा, इनकी जो पुत्री है, मैं इस वाले वर्ड को हटा रहा हूं अभी। दादा की जो एकमात्र पुत्री थी ये वाली, दादा की एकमात्र पुत्री जो थी, अब इनकी भी पुत्री लेनी है आपको, तो इनकी भी पुत्री नीचे आ जाएगी, यहाँ पर इनकी भी पुत्री नीचे आ जाएगी। तो ये पुत्री जो है कौन है, फोटो वाली महिला। ये कौन है बेटा, जिस फोटो की ओर इशारा किया है ना, ये फोटो वाली महिला है, ठीक है, फोटो वाली महिला। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो अब आपको क्या बताना था, ये है मतलब ये होगी फोटो वाली महिला, तो आपको बताना है लड़की का राकेश से क्या संबंध है, ये लड़की कौन है राकेश की। अब सामने ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। राकेश के दादा कौन हुए, राकेश के पिता राकेश के दादा हो गए। इन दादा की इकलौती पुत्री इनके नीचे आएगी, यहाँ पर दादा की इकलौती पुत्री, दादा की इकलौती पुत्री जो थी यानी कि राकेश के पिता की बहन है, यानी ये राकेश की बुआ है, और बुआ की बेटी है, ये बुआ की बेटी है। बुआ की बेटी कौन है बेटा, ये भी बहन होगी, लेकिन कौन सी बहन है ये बुआ की बेटी, बता, लड़की जो है ये वाली, ये राकेश के बुआ की बेटी तो है, राकेश के बुआ की बेटी, क्योंकि पिता की बहन बुआ हो गई और ये बुआ की बेटी है, तो बुआ की बेटी को भी बहन कहते हैं, लेकिन फुफेरी बहन है ये, ठीक है। हाँ बेटा फुफेरी बहन है, तो चचेरी बहन हो या फुफेरी, चचेरे फुफेरे भाई बहन को कजिन बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, कजिन, ठीक है। ये फुफेरी बहन है, फुफेरी बहन, चचेरी बहन हो, चचेरा भाई हो, फुफेरी बहन हो, फुफेरा भाई, उनको कजिन वर्ड यूज करते हैं, कजिन सिस्टर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, कजिन सिस्टर होगी, ठीक है, फुफेरी बहन। वेरी गुड। ये डायग्राम सभी को क्लियर हो पाया, ये डायग्राम सभी को स्पष्ट है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर कौन बताना था, लड़की का राकेश से क्या संबंध है, मतलब लड़की कौन है राकेश की, तो लड़की कौन है, फुफेरी बहन है ये लड़की जो थी, का मतलब कौन समझे, लड़की कौन है राकेश की, तो लड़की राकेश की फुफेरी बहन है। बहुत अच्छे, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए, इसको बताएंगे बेटा सभी बच्चे, ठीक है। फिर एक बार जो भी आपका डाउट था उसे क्लियर कर देंगे, पूछ लीजिएगा आप जो भी डाउट है, लेकिन यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाना है आपको, ठीक है। आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपना नेट खर्च कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर ही जाना है, ऐसे नहीं क्लास देखिए और चले गए, ठीक है। अगर आपको 50% भी चीजें क्लियर हो रही हैं तो ये मेरी गारंटी है, अगले लेक्चर में 100% चीजें क्लियर हो जाएंगी, गारंटेड। आप पहली बार पढ़ रहे हैं और इतना अच्छा फिर भी रिप्लाई कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लकड़ी लिखा है कहाँ, अरे यार इसको सही कर लेना बच्चे, ये जल्दी जल्दी में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, माफी चाहते हैं इसके लिए एक बार फिर से। चलिए बेटा सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, लड़की आएगा, पीडीएफ देंगे तो सही कर देते हैं इसको, वरना फिर आप लोग चर्चा शुरू कर देंगे इस पर। मैं लिख देता हूँ इसको सही करके, बेटा लड़की था ये, बहुत तेज नजरें हैं सब बच्चों की, बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं चीजों को, बहुत बढ़िया होना चाहिए बेटा। आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये होता है आपकी बुद्धि बहुत तेज होनी चाहिए, ठीक है, आपका ध्यान बहुत तेज होना चाहिए। चलिए
लड़की, ठीक है। चलिए, कई बार टाइपिंग क्या होता है ना, बोल के कर देते हैं तो वो गूगल कभी कभी दे देता है, ऑटो टाइप की कारण भी हो जाता है। कॉलेज टाइम हो गया, बस एक क्वेश्चन करा दें लास्ट, उसके बाद चले जाना कॉलेज, ठीक है। बस एक लास्ट क्वेश्चन करा दें, उसके बाद चले जाना। ये देखिए, कह रहा है प्रसून ने कहा, प्रसून ने क्या कहा, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर। अंग्रेजी बोल रहा है, देखो प्रसून, ठीक है। हाउ इज प्रसून रिलेटेड टू द गर्ल, प्रसून अंग्रेजी बोल रहा है यहाँ पर। प्रसून क्या कह रहा है, प्रसून कह रहा है दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर। हाउ इज प्रसून रिलेटेड टू द गर्ल, प्रसून गर्ल से किस प्रकार संबंधित है। अंग्रेजी सिखा देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा। कौन बोल रहा है, प्रसून। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको स्टार्ट करना है किससे, प्रसून से। क्वेश्चन को प्रसून से शुरू करना है, ये आगे प्रसून, ठीक है, ये प्रसून है। अब प्रसून ने क्या कहा, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर। तो प्रसून की मदर ऊपर यहाँ आ गई, प्रसून की मदर, माई वाला रिश्ता लेते हैं ना, माई मदर, तो इनकी मदर यहाँ हो गई प्रसून की मदर। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या बोला है, एक गर्ल के बारे में कह रहा है प्रसून, किसी लड़की के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है, दिस इज द वाइफ, यानी वाइफ है किसकी, ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, मेरी मदर की, जो मेरी मदर मतलब इनकी जो मदर है, प्रसून की जो मदर है, यानी मेरी माता, मेरी माता के ग्रैंडसन मतलब जो नाती पोते होते हैं, ठीक है, यानी कि मेरी माता के पोते की बीवी है, तो इनकी माता ये है, तो इनका पोता कौन होगा, इनकी माता का पोता बताइए कौन होगा, प्रसून के बेटा का बेटा ही तो होगा, प्रसून के बेटा, प्रसून का, ये प्रसून है बेटा, जो मदर थी इनका बेटा प्रसून हुआ, तो इनका भी जो पुत्र होगा यहाँ पर जो होगा, ये इनकी मदर का ग्रैंड सन हो जाएगा, ये यही तो होगा ग्रैंड सन, ग्रैंड सन, सन मतलब पुत्र होता है, ग्रैंड सन मतलब पुत्र का पुत्र, जिसे पोता कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ये समझ आ रहा है आप सबको, समझ आया यहाँ तक। प्रसून की माता का, देखिए माई मदर लिखा है ना, तो मेरी माता का ग्रैंड सन, तो माता का ग्रैंड सन कौन होगा, माता ये है, तो इनका पुत्र प्रसून था, तो प्रसून का भी पुत्र जो होगा वो ग्रैंड सन होगा। अब इनकी वाइफ यहाँ दिखा दो, ग्रैंड सन की होगी वाइफ, ये बेटा इनकी वाइफ हो गई, वाइफ की बात कर रहा था, ठीक है। तो ये जो वाइफ है यही गर्ल है, ये जो वाइफ है ये कौन है बेटा, गर्ल, ये गर्ल है, एक तरह से यही लिख देते हैं, ये जो वाइफ है यही लड़की है, यही लड़की है। तो अब आगे पूछा आपसे, हाउ इज प्रसून रिलेटेड टू द गर्ल, प्रसून गर्ल से किस प्रकार रिलेटेड है। तो ये ग्रैंड सन जो था, प्रसून का तो सन है, मदर का जो ग्रैंड सन था, मदर का ग्रैंड सन जो था वो प्रसून का तो सन है, यानी पुत्र की जो वाइफ होती है उसे क्या बोलते हैं, पुत्र वधु, उसे क्या बोलते हैं, पुत्र वधु, इसे बोलते हैं बेटा हिंदी में पुत्र वधु, पुत्र वधु। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चे, बताइए इंग्लिश में क्या बोलेंगे पुत्र वधु को, बोलिए बच्चे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे पुत्र वधु को, ग्रैंड सन इन लॉ, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ग्रैंड सन इन लॉ, ठीक है। हाँ, ये प्रसून ससुर है बेटा, बहुत बढ़िया, ये पुत्र वधु है, लेकिन हमें बताना था प्रसून, सॉरी बेटा प्रसून बताना, प्रसून, क्योंकि बोला हाउ इज प्रसून रिलेटेड टू, तो प्रसून कौन है इनके, बताइए प्रसून कौन है, ससुर हुए ना। देखिए ये कौन है प्रसून का, ये जो इनकी माता का ग्रैंड सन था, प्रसून का तो बेटा है ये, तो बेटे की वाइफ ये है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से प्रसून कौन है इस लड़की का, तो प्रसून कौन है, ये इनके पति का पिता, पति का पिता कौन होता है, ससुर होता है, ससुर, ससुर होगा, बहुत बढ़िया बेटा, कौन ससुर होगा, प्रसून ससुर है इस लड़की का, प्रसून बताना ना, प्रसून का आंसर करना है, तो प्रसून कौन है, हाँ बेटा प्रसून। और अगर यहाँ प्रसून नहीं होता तो क्या बोलते हैं, पुत्र वधु थी ये वाली, तो क्या हो जाती है, डॉटर इन लॉ, ठीक है, डॉटर इन लॉ। तो यहाँ पर आपको ससुर प्रसून बताना था ना, प्रसून कौन है, तो प्रसून ससुर है लड़की का, प्रसून ससुर है बेटा, फादर इन लॉ बोलेंगे, ठीक है, वेरी गुड, फादर इन लॉ, अगर ये पूछता तो डॉटर इन लॉ होता। समझ गए बेटा सभी बच्चे, क्लियर हुआ, ससुर कैसे हुआ, क्लियर है सबको, एक बार फिर रिपीट करें, क्या कहा था, लड़की के बारे में कहा था, द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, तो प्रसून की मदर का ग्रैंड सन, प्रसून का सन हो गया यहाँ पर, ठीक, इनकी वाइफ है यहाँ लड़की जो थी, तो लड़की का प्रसून कौन है, तो इनके पति का पिता है, यानी ससुर है। समझ गए, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, बस एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो आप, ठीक है, 5 मिनट है अभी हमारे पास, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, इसका रिप्लाई कीजिए, लास्ट क्वेश्चन और करके जाएंगे। आगे लिखा है ए वुमेन इंट्रोड्यूस, यानी एक औरत का परिचय कराया गया, क्या कहा गया, ए मैन हैज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, ठीक है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, ये भी इंग्लिश में ये क्वेश्चन
कोई बात नहीं, स्कोर कर लेते, लास्ट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, मैं हिंदी समझा दूंगा, ठीक है। मनीषा कुमारी कह रही है ससुरा। ससुरा नहीं बेटा, ससुर बोलिए आप, ठीक है। चलिए, ए वोमन इंट्रोड्यूस ए मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, यानी एक वुमेन का इंट्रोड्यूस कराया गया, एक वुमेन का, एक औरत का, यहाँ आपने वुमेन ले ली, ठीक है, कोई औरत है, इनका परिचय कराया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? इनका परिचय कराते हुए कहा जा रहा है, पहले इनका परिचय करा रहा है तो इनके बारे में ले लो। हर मदर कह रहा है, हर मदर मतलब वुमेन की मदर, वुमेन की मदर यहाँ आएंगी, ऊपर इस वुमेन की मदर आ गई यहाँ पर, ठीक है, ये हो गई वुमेन की मदर। यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो ये लिखा था ए वुमेन इंट्रोड्यूस, एक वुमेन का इंट्रोड्यूस कराया गया। क्या इंट्रोड्यूस कराया गया इस वुमेन के बारे में? कि ए मैन हैज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, यानी वुमेन की जो माता है, वुमेन की हर मदर, वुमेन की माता का भाई का पुत्र एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है। वो कौन है आदमी बेटा? एक मैन है। वो मैन कौन है? वो मैन है इन वुमेन की मदर का भाई का पुत्र। मदर ये, इनकी मदर ये है, इनका भाई यहाँ कहीं होगा बेटा, इनका भाई यहाँ होगा, इनका ब्रदर यहाँ हो गया, इनकी मदर का ब्रदर यहाँ हो गया, इनकी मदर के ब्रदर का पुत्र यहाँ होगा कहीं, पुत्र मतलब सन यहाँ नीचे आएगा, सन, सन बेटा यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये जो सन है यही मैन है, ये जो सन है यही तो मैन है। दोबारा देख लीजिए पढ़ के, ए मैन एक आदमी, कौन है ये आदमी? एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, इस वुमेन की मदर के ब्रदर का सन है। तो वुमेन की मदर, इनका ब्रदर, इनका सन यहाँ आया, तो ये मैन है। तो आपको बताना है हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन। ये जो मैन है बेटा, ये जो मैन था यानी जो सन आया था इनका, ये जो मैन है ये इस वुमेन से किस प्रकार रिलेटिव है? तो बस देखिए ध्यान से, ये वुमेन की माता है, ये ठीक माता है, ये माता का भाई। तो किसी भी, जैसे आप हैं, आपकी कोई माता है, उनका भाई, तो माता का भाई कौन होता है? माता का भाई मामा होता है। माता का भाई कौन होता है बेटा? माता के भाई को मामा कहते हैं ना, मम्मी के भाई को मामा बोलते हैं। तो मामा का बेटा है, मामा का बेटा का मतलब क्या हो गया? ममेरा भाई है। कौन है ये? मामा का मतलब ममेरा भाई, ठीक है, ममेरा भाई है ये जो आदमी है, ममेरा भाई, यानी इसको भी इंग्लिश में कजिन बोलेंगे, ठीक है, कजिन, ये भी कजिन है। ममेरा, चचेरा, फुफेरा भाई, तो ये सब क्या होते हैं बेटा? ये सब आपके कजिन हो गए, ठीक है, क्लियर हुआ? कजिन ब्रो, ममेरा भाई, बहुत बढ़िया। मौसेरा भाई, मौसेरा नहीं, ममेरा कहेंगे ना, मामा है, मामा का बेटा है बेटा। मौसेरा होता है जो मौसी का बेटा होता है, ममेरा बोलिए, बहुत बढ़िया। अभी चीजें सबको क्लियर हो गई ना? बहुत अच्छे, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, बस इतना ही था आज के सेशन में, इतना ही है, आज इतना ही रखेंगे, ठीक है, 1 घंटे का सेशन हम रखे हैं, इसमें इतना ही काफी है, और कल सिखाएंगे चीजों को। आज आपको याद क्या करना है? आज सिर्फ एक चीज याद करके आनी है आपको, सिर्फ एक चीज याद करनी है ब्लड रिलेशन के बारे में, ये याद करना है। कहाँ गया? ये सिर्फ इतना सा याद करना है। ट्री डायग्राम बनाते हैं, मेल होगा तो प्लस लेंगे, जब नहीं लिखा हो, नाम लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, जब ABCD की फॉर्म में हो तो मेल पे प्लस, फीमेल पे माइनस, कपल पे ये वाला, अपर जनरेशन में ऊपर जाएंगे, लोअर में नीचे, सेम जनरेशन में बराबर में रहेंगे। इसको सिर्फ याद कर लीजिएगा, इतना काफी है। तो मुझे ये बता दीजिए आप लोग, आज का सेशन आपको कैसा लगा? आज का सेशन बच्चे आप सभी को कैसा लगा? अगर आपको कोई कैसी भी कंफ्यूजन हुई है, कोई डाउट हुआ तो उसे लिख लीजिएगा आप, और लिख करके या तो कल के लेक्चर में पूछ लीजिएगा, अदरवाइज आप कमेंट कर दीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद। मैं आप सबके कमेंट्स देखता हूं, तो वहां पर आपको क्लियर कर देंगे चीजों को, ठीक है। अगर चीजें कुछ भी क्लियर हो पाई थोड़ी भी आपको, तो सेशन को लाइक जरूर करें और जुड़े रहें बेटा हमारे साथ इसी तरह से, क्योंकि अभी हम इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे, एक तीसरा टाइप भी करेंगे जिसमें मैथमेटिकल साइन पर आधारित ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराएंगे लास्ट में। ये तो हम क्या कर रहे हैं, ये तो हम टॉपिक समझ के उन पर एग्जांपल्स लगा रहे हैं एक तरह से। अभी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराता हूं, जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में किए थे, सेम वैसे ही ऑप्शन साथ में मिलेंगे, डेट भी लिखी होगी, कब पूछा गया, कौन से एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन, तो सब कुछ आपको प्रैक्टिस सेशन भी साथ में हम करते हुए चल रहे हैं। हर एक चैप्टर के मिनिमम 50 क्वेश्चन, कभी 60, कभी 70, 80 ऐसे हर चैप्टर के लगा रहे हैं, तो इसके भी पूरे 50 क्वेश्चन आपको अलग से लगवाए जाएंगे। अभी तो कल भी इसका यही सेशन होगा जिसमें हम मैथमेटिकल साइन वाले क्वेश्चंस को समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर कल ही हम प्रैक्टिस शुरू कर लेंगे जिसमें हम 50 क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से बेटा जुड़े रहेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता तो हमसे पूछते रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपका रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करा देंगे।
और लास्ट तक लेके चलेंगे, क्लास नहीं रुकेगी आपकी, रेगुलर रहेगी। आज हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोग 100+ बच्चे आए थे, अब आके थोड़े कम हुए हैं, तो बहुत खुशी हुई। आपको जो टारगेट दिया था आपने पूरा किया, दिल से थैंक यू आप सबके लिए। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जीटेक पॉली टेलीग्राम चैनल है, सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, जीटेक पॉली चैनल मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।